स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स विद लोहिया में। उम्मीद करता हूं आप सभी जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज हम अर्थमेटिक प्रोफेसर एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट पढ़ेंगे बेटा। प्रिय विद्यार्थियों, एपी चैप्टर एक बेस की वीडियो, एक्सरसाइज 5 पॉइंट की वीडियो, 5.2 और 5.3 की क्वेश्चन 1 2 की वीडियो हम लगातार आपके YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स विद लोहिया पे अपलोड कर चुके हैं। ये आपका अपना चैनल है गाइज। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन एन एपी, किसी एक एपी में गिवन है बेटा a = 5, d = 3, n 50, फाइंड n और sn। किसी एपी के हमें क्या क्या गिवन है बेटा? a गिवन है, a क्या फर्स्ट टर्म गिवन है, d 3 गिवन है, d डिफरेंस an 50 और n और sn फाइंड करना। पहले n फाइंड करेंगे। an = a + n - 1 * d से nth टर्म फाइंड कर लेंगे इसकी। जब nth टर्म आ जाएगी तो nth टर्म का सम ऑफ द nth टर्म इस एपी में, जो एपी के फर्स्ट टर्म 5 है, d 3 है और an 50 है, इसकी लास्ट टर्म 50 है, कितने टर्म होंगे nth टर्म फाइंड करेंगे और फिर कितने टर्म हैं उनका सम क्या होगा। an 50 = a 5 + n - 1 * d 3, 50 - 5 = n - 1 * 3, 45/3 = n - 1, 15 = n - 1, n = 16। इस एपी में जिस एपी का a5 गिवन है, d3 गिवन है, an 50 गिवन है, उस एपी में 16 टर्म है और सम ऑफ द 16 टर्म sn भी फाइंड करना है। तो s16 = 16/2 2a, या फिर बेटा दो फॉर्मूले होते, देखिए sn के दो फॉर्मूले होते हैं। sn = n/2 2a + n - 1 * d। एक होता है sn = n/2 a + an होता है। तो क्या करेंगे बेटा, s16 = n/2 a 5 + an कितना, a5 और an कितना 50, 8 टाइम कट हो जाएगा, 55 हो जाएगा अंदर, 8 × 55, 8 5 = 40, 8 5 = 44, 8 5 = 40, 8 5 = 40 और 4 44। s16 सम ऑफ द 16th टर्म कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक एपी दी थी आपके लिए an। इन an एपी, किसी एक एपी में गिवन है a = 5, d = 3, an 50, n और sn फाइंड करना था। मैंने इसका nth टर्म फाइंड किया, कितना है 16, और सम ऑफ द 16th टर्म कितना आया, 440। अच्छा, तो विद्यार्थी सेकंड पार्ट देखेंगे। उससे पहले अच्छा, आपको सभी को ये बताना है डियर स्टूडेंट्स, आप सबकी होली कैसी बीती है? अभी भी होली बीती है ना, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो सभी को कमेंट सेक्शन में सभी को बताना आपकी होली कैसी बीती है। सबको लिखना कमेंट्स में किस किसने क्या क्या मौज मस्ती की है। देखेंगे बेटा, गिवन a = 7, a13 35, फाइंड d and s13। एक एपी है बेटा जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, a13 का मतलब जानते हैं, डियर स्टूडेंट, a13, इस एपी में 13 कितने 13th टर्म है। इस एपी में कितने टर्म है, 13 टर्म है। a13 का मतलब है कि इसका 13 वाला टर्म 35 है, a7 है, n13 है और an जिसे हम a13 बोल रहे हैं वो 35 है, जिसे हम a13 बोल रहे हैं वो कितना 35 है, an बोलते हैं इसे। तो an =
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम ये वाली डी फाइंड कर लेंगे। फाइंड द डी एंड द एस 13 एन 35 इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन कितना 13 माइनस 1 इंटू डी 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी 28 इज इक्वल टू 12 डी डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 4 से 4 3 जा 7/3 आ गया डी डी की वैल्यू आ जाती है 7/3 डी की वैल्यू आ जाती है S13 पूछता है वो S13 सम ऑफ द 13th टर्म तो n अपॉन 2 a प्लस an रखेंगे n 13 अपॉन 2 a 7 प्लस 35 13 अपॉन 2 इंटू 42 21 टाइम कट हो जाएगा 13 इंटू 21 13 बन जाए 13 30 26 और 127 273 आ जाएगा S13 जो हमें निकालना था S13 कितना आ जाएगा S13 आ जाएगा 273 कितना आ जाएगा 273। क्वेश्चन बोलता है बेटा इन एन एपी किसी एक एपी में गिवन है a इक्वल टू 7 द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इस एपी का फर्स्ट टर्म 7 है a13 बोला इसने इस एपी में a13 बोला इसका 13 वाला टर्म जब a13 बोलेगा तो 13th टर्म की बात कहेगा S13 बोलेगा तो सम ऑफ द 13th टर्म की बात कहेगा तो a13 बोला तो 13 इस एपी में टर्म है जो कि लास्ट वाला टर्म जिसे an कहेंगे वहीं तक की बात कर रहे हैं इस एपी के 13 टर्म तक की बात कर रहे हैं हम तो लास्ट वाली टर्म हमारी 13 होगी वो कितना था बेटा 35 को हमने d निकाला यहां से बेटा S13 निकाला था 273 आया दोनों हमारे इस प्रकार बेटा d और sn फाइंड हो जाते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा A12 इसका मतलब 12 टर्म ऑफ दिस एपी जिस एपी पे क्वेश्चन करेंगे इस एपी का 12 टर्म 37 है इसको लास्ट टर्म मानेंगे वहीं तक की बात करेगा क्वेश्चन में। D3 दिया है एक एपी में 12 टर्म है जिसका 12 वाला ही टर्म इस एपी में 12 टर्म है 12 वाला टर्म कितना है 37 है जबकि D कितना है डिफरेंस उन टर्म्स के बीच में कितना है 3 है। फाइंड करना है A और S12 फर्स्ट टर्म जहां से हमने एपी चालू की है वो क्या है और जितने इसमें 12 टर्म है उनका सम क्या है ए चीज फाइंड करनी है। A12 इसका मतलब n हो गया 12 A फाइंड करना है D दे दिया 3 an दे दिया बेटा कितना 37 an इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू A प्लस n 12 माइनस 1 इंटू D3 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 3 जा 33 11 इंटू 3 11 3 जा 33 37 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 A इज इक्वल टू 4। एपी मैंने कहां से चालू की जिस एपी में 12 टर्म है द 12 टर्म ऑफ एन एपी 37 इसका 12 वाला टर्म 37 है D3 है जो 12 टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स के बीच में 3 का डिफरेंस है A12 का मतलब है 12 टर्म ऑफ दिस एपी 37 A फाइंड करना है एंड 12 हो गया D3 an 37 तो एपी मैंने जो स्टार्ट की है एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है S12 फाइंड करना है S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 A प्लस an A कितना 4 प्लस an कितना 37 6 टाइम कट हो जाएगा इनटू 41 6 1 जा 6 6 हो जाए 24 246 कितना S12 कितना आ जाएगा S12 246 कोई एक एपी है डियर स्टूडेंट्स कोई एक एपी है जिस एपी का 12 टर्म A12 टर्म ऑफ 12 टर्म 37 A फाइंड करना था N12 an 37 और S12 इसका सम ऑफ द 12 टर्म्स कितना आता है 246 आता है सम ऑफ द 12 टर्म्स 246 given A3 is equal to 15 S10 125 find D and A10 dear students A3 थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इस एपी का थर्ड टर्म है ये कितना है थर्ड टर्म मैंने बताया था बेटा किसी भी एपी का कोई टर्म आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं उसको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है
किसी भी एपी का कोई टर्म लिखना है आपको तो क्या लिखते हैं आप, जैसे आपको लिखना है बेटा टेंट्रम ऑफ एन एपी लिखना है तो a प्लस 9d होता है, a प्लस एक कम d बोला जाता है। तो जैसे a3 थर्ड टर्म ऑफ एन एपी a प्लस 2d की वैल्यू गिवन है 15, जैसे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an 15 इज इक्वल टू a मेरे पास नहीं है 3 माइनस 1 इंटू डी, n तो गिवन है d भी गिवन नहीं है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 या फिर a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए। उसने कहा as tan दिया है, as tan इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 2a, a नहीं है मेरे पास, n 10 माइनस 1 इंटू d नहीं है बेटा, as tan की वैल्यू गिवन है 125 इज इक्वल टू 5 टाइम कट हो जाएगा 2a प्लस 9d 2a प्लस 9d इसे ये का 25 टाइम इज इक्वल टू 2a प्लस 9d या फिर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 1 टू केवल 25 इक्वेशन सेकंड। अब पहली इक्वेशन बनी है मेरे पास बेटा, डियर स्टूडेंट पहली इक्वेशन बनती है मेरे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एनिमेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह से जो इक्वेशन सोल्व करते हैं हम इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। a प्लस 2d 15 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, 2a प्लस 4d 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 टू जा 30। इक्वेशन थर्ड नाम देंगे इसका, आप कितना नाम देंगे, थर्ड नाम देंगे, और पहले सेकंड वाली है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 इक्वेशन सेकंड है। माइनस 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 का 5d इज इक्वल टू 5 और d की वैल्यू माइनस बना जाती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 है बेटा a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू बेटा a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। a की वैल्यू गिवन हो गई बेटा मुझे, अब a की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने बेटा 17 और d की वैल्यू माइनस 1 फाइंड करना था d एंड a tan मैंने बताया बेटा किसी भी टर्म की कोई इक्वेशन बनानी है आपको तो a प्लस एक कम d निकालना है, a tan निकालना है मुझे, a tan मुझे फाइंड करना है जिसे कहते हैं a प्लस 9d कहते हैं। 17 प्लस 9 माइनस 1 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। a tan की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाएगी बेटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया था गिवन a3 थर्ड टर्म ऑफ एन ap 15 and s tan 125 find d and a tan an is equal to a plus n minus 1 into d 15 is equal to a plus 3 minus 1 into d। मैंने बेटा दोनों इक्वेशन बना के s tan से और an से इक्वेशन बनाने के बाद a और d की वैल्यू फाइंड की है। d की वैल्यू ऑलरेडी मुझे फाइंड करनी थी, मुझे फाइंड करना था a tan a plus 9d मैंने फाइंड किया तो 17 minus 8 9 1 जा 9 17 minus 9 is equal to 8। a tan कितना आ जाएगा, a tan मुझे फाइंड करना था तो कितना आया, a tan tan टर्म ऑफ NAP 8 आ जाता है। फिर पार्ट देखेंगे बेटा गिवन d is equal to 5 d is equal to 5 as 9 sum of the 9 term 75 find a and a9 find a and a9 d5 as 9 75 find a and a9 as n as 9 is equal to 75 as n is equal to 9 upon 2 n upon 2 जिसे बोलते हैं 9 upon 2 2a प्लस 9 minus 1 into d d given है बेटा 5 as 9 75 is equal to 9 upon 2 2a plus 8 5 जा 40 3 3 जा 9 325 25 50 upon 3 is equal to 2a plus 40 2a is equal to 50 upon 3 minus 40 50 minus 120 upon 3 2a is equal to
2a इज इक्वल टू माइनस का 70/3 माइनस का 70/3 235 टाइम कट हो जाएगा। ए की वैल्यू गिवन है बेटा, ए की वैल्यू गिवन हो गई बेटा, हमें प्राप्त हो गई हमें बेटा माइनस का 35/3। देखिए बेटा गिवन d इक्वल टू 5 s9 इक्वल टू 75 केवल हमने यूज किया s9 9/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी sn वाला जो फॉर्मूला है सम ऑफ द 9 टाइम्स 75 गिवन है बेटा, तो मैंने यहां से a की वैल्यू रिसीव की, फाइंड की बेटा माइनस का 35/3 माइनस का 35/3। मुझे फाइंड करना है a9, मुझे फाइंड करना है a9 जिसे कहते हैं a9 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a9 a की वैल्यू माइनस का 35 माइनस का 35/3 प्लस n 9 माइनस 1 इंटू डी 5 माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू 5 माइनस का 35/3 प्लस 8 5 जा 40 माइनस का 35 प्लस 3 4 जा 12 120/3 माइनस का 35 120 लेस करेंगे 85/3 85/3 a9 9 टर्म ऑफ दिस एपी। कोई एक एपी गिवन थी बेटा डी जिसका 5 था, s9 75 था, a कितना था बेटा फाइंड करना है और a9 फाइंड करना है। मैंने एसएन वाले फॉर्मूले से बेटा सम ऑफ द टर्म्स के फॉर्मूले से फाइंड किया a की वैल्यू बेटा माइनस का 35/3, फिर a9 फाइंड किया 9 टर्म ऑफ NAP फाइंड किया तो कितना आता है बेटा 85/3 आता है बेटा। देखिए बेटा लगातार आपको हमारे YouTube चैनल पर वीडियो मिल रही हैं, हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आज हमने बेटा 5.3 की वीडियो बनाई है, ये 5.3 क्वेश्चन 3 के जो पार्ट हैं उनको बताया है आपको बेटा। देखिए बेटा मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें, मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें तो ये तो गलत बात है, तो ये तो गलत बात है। लगातार बने रहिए बेटा हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।